हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब। जैसे कि हम सब जानते हैं, इंग्लिश सीटेट के इंग्लिश सब्जेक्ट में 30 प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। 15 जो अनसीन पैसेज से आते हैं और 15 पेडागोजी से आते हैं। तो इंग्लिश सभी को कठिन लगते हैं, टफ विषय आपको सभी को लगता है ना, कोई इसमें कठिन बात तो नहीं है। लेकिन इसको हम थोड़ा सा आसान करेंगे। हम सभी जानते हैं कि इंग्लिश, हिंदी और संस्कृत सब में प्रश्न एक से आते हैं, लेकिन इनकी लैंग्वेज चेंज होती है। इंग्लिश की बात करें तो भाई वो अंग्रेजी इंग्लिश में पूछेगा, संस्कृत की संस्कृत में और हिंदी की हिंदी में, लेकिन प्रश्न जो होते हैं एक ही होते हैं। उनका जो उद्देश्य होता है एक ही आपसे होता है ना। तो हम कुछ ऐसे कीवर्ड्स जानेंगे आज की, कौन से ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि आप लोगों ने हिंदी में तो बहुत ही प्रश्न सोल्व करे हैं, आप सभी जानते हैं ना, समझे भी हैं उन प्रश्नों को। लेकिन इंग्लिश के कुछ शब्द हम ऐसे देखेंगे कि आपको वो शब्द अगर ऑप्शन में देखने को मिलते हैं तो आप कैसे उन्हें राइट कर देंगे। चलिए शुरू करते हैं क्लास को। पहला कीवर्ड आपके सामने, अ गुड टीचर इज गिव्स। देखिए, हमेशा एग्जाम में, सीटेट के एग्जाम में आपको टीचर की भूमिका पूछी जाती है कि टीचर कैसा होना चाहिए, है ना। ऐसा ही इंग्लिश में होता है। तो टीचर आपको ऊपर लिख देगा, फिर 4 ऑप्शन देगा, तो उसमें एक ऑप्शन आपको ऐसा जरूर मिलेगा, अ चाइल्ड एम्पल ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू लर्न। अ गुड टीचर इज, एक अच्छा टीचर वह है जो गिव्स, बच्चों को दे, एक एम्पल मतलब माने पर्याप्त रूप में अवसर प्रदान करे सीखने के। ठीक है, तो ये पॉजिटिव पॉइंट है, सही पॉइंट है, आप लोग बिल्कुल रिलेट कर देंगे। हिंदी में हम सभी जानते हैं, लेकिन इंग्लिश में कुछ वर्ड्स हैं जिनको हम समझेंगे। दूसरा है लिसनिंग टू रिस्पॉन्डिंग। ये ऑप्शन आपको दोनों शब्द, लिसनिंग और रिस्पॉन्डिंग, अगर एक साथ आपको मिल जाए, क्वेश्चन पॉजिटिव हो, भाई ये तो आपको ही समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन पॉजिटिव है नेगेटिव, वो भी बहुत आसान से समझ सकते हैं। नोट लिखा है, देखो वैसे तो मैं आपके एग्जाम में नहीं बैठ सकता भैया, तो आपको ही देना पड़ेगा और चिंतन भी खुद ही करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत आपको बता सकते हैं कि यदि एग्जाम आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा और अगर एग्जाम में नोट लिखा है तो नहीं वाला होगा, नेगेटिव होगा, और नोट यदि नहीं लिखा है तो पॉजिटिव होगा। इतना तो आप लोग समझ ही सकते हैं, और वैसे तो आप लोग इंग्लिश की इतनी हिंदी सब जानते ही बनाना, है ना। तो लिसनिंग और रिस्पॉन्डिंग, जहां भी दो शब्द आपको एक साथ देखने को मिले, बिल्कुल पॉजिटिव क्वेश्चन हो, राइट आंसर इसको कर देना। ठीक है, पॉजिटिव की बात करें ना कीवर्ड की, तो पॉजिटिव अभी देखेंगे, नेगेटिव को भी हम देखेंगे बाद में। वीआई, विजुअल इंपायरमेंट कहें या विजुअल चैलेंज, जो आपके बच्चे होते हैं, जो चाइल्ड होते हैं, उनको कैसे सिखाया जाए, ये क्वेश्चन आपको जरूर जरूर जरूर, मैंने हर बार के प्रश्न पत्र में क्वेश्चन देखा, ये आपका जरूर बनेगा। तो उसको कैसे पढ़ेंगे, ऑडियो सीडी से, ऑडियो कॉम्पैक्ट डिस्क से। ये ऑप्शन आपको मिल जाएगा, कॉम्पैक्ट डिस्क नहीं लिखा होगा, सीडी लिखा होगा बस। तो ऑडियो सीडी से आप लोग उसको पढ़ाएंगे। टैक्टाइल जैसा कोई भी वर्ड आपका वहां पे नहीं लिखा होगा, ब्रेल लिपि आपकी वहां नहीं लिखी होगी एग्जाम में। ऑप्शन में सिर्फ आपको यही वर्ड देगा, ऑडियो सीडी, बस यही आपको राइट कर देना है। ठीक है, विजुअल इंपायरमेंट, ऑडियो सीडी। विजुअल इंपायरमेंट कैसे पढ़ेगा, तो ऑडियो सीडी से पढ़ेगा बस। फोर्थ है अपॉर्चुनिटी टू इंटरेक्ट। ये वर्ड आपको मिले, अपॉर्चुनिटी तो देखो लिख के रख लो कि अपॉर्चुनिटी माने अवसर देना पॉजिटिव है, लेकिन अपॉर्चुनिटी कभी कभी नेगेटिव भी हो जाता है कि अपॉर्चुनिटी अगर गलती करने के अवसर दे रहे हैं तो वो गलत है। मतलब गलती माने गलत काम करने, गलत कार्य करने के अगर अवसर दें तो वो नेगेटिव हो जाता है। तो अपॉर्चुनिटी टू इंटरेक्ट, इंटरेक्ट माने सहभागिता, अपने समूह में सीखना या कक्षा में सहभागिता दिखाना सीखते हुए, तो वो बिल्कुल पॉजिटिव है। ठीक है, देखिए फिफ्थ देखेंगे, पोएट्री टीचिंग। आपको पोएट्री के बारे में पूछा है कि जो पोएम बच्चों को पढ़ाई जाती है उसका उद्देश्य क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है। तो पोएट्री टीचिंग फॉर इंजॉयमेंट, इंजॉयमेंट के लिए पढ़ाई जाती है। ये आपके डायरेक्ट ऑप्शन पूछे गए हैं, ठीक है, उन्हीं को मैंने इसमें लिया है। इंजॉयमेंट, एप्रिसिएशन, सराहना देने के लिए, और इमेजिंग माने कल्पना शक्ति। तो कल्पना शक्ति तो वर्ड आपका जहां भी दिया, कहानी हो, पोयम हो, अधिगम हो, कोई भी वर्ड हो, लेकिन कल्पना शक्ति वाला, इमेजिनिंग, ये वर्ड आपको मिला, बिल्कुल राइट है, बिल्कुल सही है, चिंतन करना ही नहीं जाता उस पर। ठीक है, सिक्स्थ है द मेन ऑब्जेक्टिव और टीचिंग इंग्लिश। इंग्लिश की क्लास हो, इंग्लिश का सब्जेक्ट और इंग्लिश को लेकर प्रश्न आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ये प्रश्न आपका बनेगा। द मेन ऑब्जेक्टिव, मेन ध्येय, जो प्रमुख मुख्य आपका उद्देश्य है इंग्लिश पढ़ाने का प्राइमरी लेवल पे, वो क्या है। यह है कि यूजिंग इंग्लिश इन डिफरेंट सिचुएशन ऑफ लाइफ। देखो हम सभी जानते हैं इंग्लिश, हिंदी पढ़ाने का क्या उद्देश्य होता है कि अपनी परिस्थितियों में, किसी भी परिस्थिति में, वैकल्पिक परिस्थिति में वो उसको यूज कर सके, यही तो होता है, यही इंग्लिश का है। यूजिंग इंग्लिश इन अ डिफरेंट सिचुएशन ऑफ लाइफ, अपनी जिंदगी में अलग अलग परिस्थितियों में उसके हिसाब से, अगर मैंने उसको बोलना है तो इंग्लिश में बोल सके, अगर उसको लिखना है तो इंग्लिश में लिख सके, जैसे जिसकी परिस्थिति उसी अनुसार वो कर सके अपना। ठीक है, सेवंथ देखेंगे थोड़ा सा, टीएलएम को लेकर एक प्रश्न आता है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल जो होता है आपका। ठीक है,
फॉर फैसिलिटेट द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, सीखने और सिखाने की जो क्रिया या प्रक्रिया होती है उसमें फैसिलिटेट होता है, सुगम बनाता है बच्चे की सीखने और सिखाने की जो प्रक्रिया होती है उसको सुगम बनाता है टीएलएम। बस सरल बनाता है, ये नहीं सुगम बनाता है या रोचक बनाता है, यही आप लोग राइट करना। सरल नहीं बनाए भाई, सरल बन जाएगा तो बिल्कुल ही बच्चा आपका जो प्रतिभाशाली बच्चा होगा वो तो बिल्कुल ही उसके प्रति तो शिक्षण कुछ होगा ही नहीं, है ना। तो सरल बनाना कठिन है, गलत है। जटिल बनाना भी गलत है, लेकिन थोड़ा थोड़ा चुनौतीपूर्ण होना चाहिए जिससे बच्चों को एक नया एडवेंचर मिले, रोचकतापूर्ण आपका होना चाहिए, ठीक है। तो सरल बनाना अच्छा वर्ड नहीं होता। फैसिलिटेट सुगम होना चाहिए बच्चे के सीखने के लिए। एट है एक्सप्लोरिंग द न्यू नॉलेज, ये वर्ड आपको मिले बिल्कुल राइट कर देना। एक्सप्लोर करना नए ज्ञान को, अपने ज्ञान को एक्सप्लोर करना या उसका निर्माण करना बिल्कुल पॉजिटिव होता है। 9th देखो कल्चर है, हमने हिंदी में समझा कि समाज बच्चे के भाषा विकास में सहायता करता है। सीखा किसने बताया? वाइगोत्स्की ने, इतना ही पता। लेकिन इंग्लिश में कल्चर हम समाज को इंग्लिश में कह देंगे कल्चर, ठीक है। कल्चर हेल्प इन लैंग्वेज डेवलपमेंट, किसने कहा? वाइगोत्स्की ने। और किसमें कहा? तो सोशियो कल्चर थ्योरी, ठीक है। सामाजिक अनुबंधन का जो सिद्धांत, सामाजिक सिद्धांत जो बताया था इन्होंने वाइगोत्स्की ने, हम सभी जानते हैं हिंदी में, लेकिन इंग्लिश में इसको कहेंगे हम सोशियो कल्चर थ्योरी, समाज सांस्कृतिक सिद्धांत, है ना। ये हेल्प करता है बच्चे की भाषा को सीखने में, विकास उसका करने में। देखो अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नहीं मतलब कीवर्ड देखो, चाइल्ड इज मल्टी लैंग्वेज, कभी भी मोनोलैंग्वेज या बायलैंग्वेज आपका क्लास जो बच्चा है नहीं है। चाइल्ड हमेशा आपका मल्टी लैंग्वेज होना चाहिए और भाषा की जो क्लास है वो भी आपकी बहुभाषिक मल्टीलिंगुअल होनी चाहिए। तो चाइल्ड हमेशा ही बहुभाषिक होता है, ठीक है। 11th ये चाइल्ड की मल्टीलिंगुअल मानी ये भूमिका पूछेगा चाइल्ड को लेकर आपसे, जरूर पूछेगा। अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005 इंग्लिश इज अ ग्लोबल लैंग्वेज, इंग्लिश एक ग्लोबल लैंग्वेज है, ना ये फॉरेन लैंग्वेज है, ना ये इंडिया की भाषा है, ना ये इंडिया की भाषा और ना ये फॉरेन की भाषा है। ये एक ग्लोबल लैंग्वेज है, माने यूनिवर्सल टाइप की ये लैंग्वेज है, भाषा है, ठीक है। 12 देखो गैस द मीनिंग इन कंटेंट ऑफ टॉपिक, मीनिंग अर्थपूर्ण समझना, गैस करना, चिंतन करना टॉपिक में या टॉपिक पर, कुछ भी आपका दे सकता है, या तो ऑफ टॉपिक दे देगा, इन कंटेंट दे देगा, वो आपको देखना होगा थोड़ा सा। लेकिन ये शब्द अगर आपको मिल जाए गैस द मीनिंग, बस आप लोग राइट कर देना उसको, ठीक है। पॉजिटिव क्वेश्चन में बता रहा हूं भाई, मैं अभी पॉजिटिव कीवर्ड की हम बात कर रहे हैं ना। द मेथड ऑफ इंडक्टिव एंड डिडक्टिव, आगमन और निगमन विधि को यूज करना सिर्फ और सिर्फ टीच ग्रामर में, कभी भी ग्रामर पढ़ाने के लिए और कोई विधि का यूज हमें करना ही नहीं है, ये लिख के रख लीजिए, कभी भी कोई और विधि का यूज हमें करना ही नहीं है ग्रामर पढ़ाने के लिए, सिर्फ और सिर्फ इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड, आगमन और निगमन विधि से ही। जैसे हम व्याकरण सिखाते हैं ना आगमन निगमन विधि से, वैसे ही आगमन निगमन विधि का यूज यहाँ भी आपको करना है। तो 4th देखो फाउंडर ऑफ स्ट्रक्चरल ग्रामर वाज नॉम चॉम्स्की, बस नाम इतना याद कर लीजिए, ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा। भाषा का जो विकास है, भाषा की जन्मजात क्षमता, इतना वैसे जन्मजात क्षमता के बारे में इतना नहीं पूछता इंग्लिश में, हिंदी में पूछता है ये चीज़। तो स्ट्रक्चरल ग्रामर, व्याकरण का जो ढांचा है, व्याकरण का जो रूपरेखा है, इसको तैयार करा है, तो किसने करा है? इसकी प्रतिपादक कौन हुए? नॉम चॉम्स्की। भाषा से आप लोग सब जानते हैं, समाज से हम वाइगोत्स्की को रिलेट करते हैं और भाषा से, लैंग्वेज से हम सिर्फ और सिर्फ नॉम चॉम्स्की को। बस इंग्लिश के लिए सिर्फ इन दो का नाम याद कर लीजिए, और ज़्यादा नाम याद करने की जरूरत नहीं है आपको। सोशियो कल्चर थ्योरी वाइगोत्स्की, जिसमें कल्चर आता है, और नॉम चॉम्स्की जिसमें आपका भाषा आती है, लैंग्वेज आती है, ठीक है। कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ लेना, है ना, डिस्क्रिप्शन मतलब कमेंट बॉक्स में आप करके पूछ लेना कमेंट। LAD ये क्वेश्चन आपका जरूर आएगा, पिछले 5 वर्षों से देख रहा हूँ ये प्रश्न आपके बार बार रिवाइव हो रहा है। LAD लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, ये एक अर्जन करने का डिवाइस है, यंत्र है भाषा को, किसने बताया? नॉम चॉम्स्की ने। बस इतना ही आपसे पूछेगा LAD क्या है, या तो फुल फॉर्म पूछेगा या किसने ये बताया, तो ये नॉम चॉम्स्की ने बताया, बस इतना ही आपसे पूछा है। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा पर्सनली समझा देता हूँ कि ये क्या है। तो ये हिंदी में देखो, यहाँ पे व्याकरण के नियमों का निर्माण बच्चा समाज में स्वतः ही कर लेता है। हम हिंदी में समझते हैं ना कि व्याकरण के जो नियम होते हैं बच्चा समाज को देख देख के अनुकरण कर करके उसको सीख लेता है स्वतः ही। और ये जो डिवाइस है ये इन्होंने नॉम चॉम्स्की ने बताया कि बच्चे के ब्रेन में होता है, मतलब ब्रेन को ही एज अ डिवाइस इन्होंने बताया है, ठीक है। कोई अलग से डिवाइस लगवाने वाली बात नहीं है भाई इसमें। 16th है ऑडियो विजुअल एड्स हमेशा पॉजिटिव हो जाते हैं, लेकिन कभी कभी ये भी नेगेटिव हो जाते हैं। अगर इसके जगह पे समझना, ऑप्शन में आपको अगर ये दोनों दे दे,
ऑडियो विजुअल एड्स भी दे दे और प्रिंट प्रोस्पीरियस एनवायरनमेंट दे दे अलग अलग, तो कभी भी ऑडियो विजुअल एड्स को आप नहीं राइट करना, सिर्फ और सिर्फ आप प्रिंट प्रोस्पेरियस एनवायरनमेंट माने प्रिंट समृद्ध माहौल को ही राइट करेंगे। समावेशी शिक्षा में भी प्रिंट समृद्ध माहौल ही सबसे उच्च है, सबसे उच्चतम लेवल का है। लेकिन अगर ये नहीं है और सिर्फ ऑडियो विजुअल एड्स है तो आप इसको राइट कर देंगे। तो 2 कीवर्ड्स आपके ये भी एक साथ, ठीक है। थोड़ा सा मैं नेगेटिव आपको बता देता हूँ, बाकी की और क्लास में हम डिस्कस करेंगे। वीडियो को ज़्यादा लेंथी नहीं करेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा टफ विषय हो जाता है आप सभी कैंडिडेट के लिए, और ज़्यादा डिस्कस करेंगे तो पुराना भूल जाएंगे। तो इसको कोई रटना नहीं है, याद नहीं करना है इन कीवर्ड्स को, सिर्फ आपको समझ लेना है ना, हर कीवर्ड को समझते हुए चलना है। क्यों? क्योंकि हमने हिंदी में सब समझा हुआ है, बस थोड़ा सा उसके इंग्लिश वर्ड को देखना था, उससे इंट्रोड्यूस होना था। नेगेटिव कीवर्ड देखो, इंग्लिश इज अ फर्स्ट लैंग्वेज, या ये इंडियन लैंग्वेज है या फॉरेन लैंग्वेज है या पहली भाषा है, ये नेगेटिव है, गलत है। समझ रहे हो? इंग्लिश की भूमिका पूछेगा तो सिर्फ और सिर्फ यह एक ग्लोबल लैंग्वेज है, बस। ना तो फर्स्ट लैंग्वेज है और ना ही ये फॉरेन लैंग्वेज है, ये एक ग्लोबल लैंग्वेज है। चाइल्ड इज अ मोनोलिंगुअल या बाइलिंगुअल, द्विभाषी या एक भाषिक बच्चा नहीं होता, बहुभाषिक होता है। कंपेयर देयर चाइल्ड विद अदर चिल्ड्रन, तुलना करना, कंपेरिजन करना हमेशा गलत होता है। स्कोरिंग गुड मार्क्स इन द एग्जाम, एग्जाम में अच्छे मार्क्स हासिल करना या स्कोरिंग बेस्ट करना, ये आपकी नेगेटिव है, इसके लिए कभी भी पढ़ाई नहीं होती। सेम वर्ड आपको मिलेंगे, गलत आप लोग कर देना उसको, ये नेगेटिव कीवर्ड्स हैं। 5th है नोइंग द ग्रामर रूल्स ऑफ इंग्लिश, ग्रामर को जानना या ग्रामर के इंग्लिश के रूल जानना या इंग्लिश की ग्रामर को जानना, ये गलत है, नेगेटिव है। इंग्लिश की ग्रामर को जानना सीमित है और इंग्लिश के रूल जानना नेगेटिव आपका या सीमित हो जाता है। हमें पूरी व्यापक रूप में इंग्लिश जाननी होती है, इसका सिर्फ नियम या इसके रूल जानने नेगेटिव है, गलत है, इसमें हमें खुद ही सीखना होता है। यो भी क्लास आपको समझ आई होगी, पसंद आई होगी। यदि समझ आई तो फीडबैक देना कि कितनी समझ आई, कितनी नहीं समझ आई, और अगर नहीं समझ आई, कोई गलती महसूस हुई तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आप लोग बताना कि हाँ भाई हमें ये चीज़ सही से समझ नहीं आई। इसको दूसरी वीडियो में भी इस टॉपिक को आप लोग सही से समझा दो, ठीक है। चलिए ओके भाई, ध्यान रखना अपना सभी और पढ़ते रहना। एक ये पार्ट 1 है, पार्ट 2, पार्ट 3, 3 वीडियोज़ आपके होंगे। मैं आपको बिल्कुल विश्वास दिलाता हूँ कि 3 वीडियोज़ में आपकी इंग्लिश पेडागोजी बिल्कुल खत्म। 15 में से 13 नंबर, बिल्कुल सही बात, 15 में से 13 नंबर आप ले आएंगे, सिर्फ 3 वीडियोस को सही से एनालिसिस करके समझना। रटना मत, याद मत करना, बार बार मत देखते रहना, शेयर मत करना, सिर्फ और सिर्फ अच्छे से विश्लेषण करके समझ लेना। 15 में से 13 नंबर आप बहुत आसानी से ले आओगे, मुझे आप लोगों पे इतना विश्वास है बस, ठीक है। चलिए ओके बाय, बेस्ट ऑफ लक, सब अपना ध्यान रखना।